क्रिकेट शीट खेला करो यार, काइट फ्लाइंग बहुत नहीं है इजाजत ना, आपको पता है ना काइट फ्लाइंग की, और ये भी पता है FIR हो जाती है, ये नहीं पता? पता है। हाँ, तो क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, हॉकी खेल लो। ये जो आपने गुफ्तगू सुनी है, ये बच्चों को नसीहत दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि आप क्रिकेट खेल लें, वॉलीबॉल खेल लें, ये पितंग ना उड़ाएं। ये शख्स DPO खानेवाल है, इस्माइल खाड़क साहब। ये अक्सर आपको बड़ी फील्ड में नज़र आते हैं, बड़े एक्टिव हैं। दफ्तर में ये बड़ा मुश्किल बैठते हैं, दफ्तर में इनको बहुत कम बैठते हैं, फील्ड में ज़्यादा ये वर्क करते हैं। और आजकल हमने देखा कि जितनी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई जाती है, उतने ही लोग पतंगबाजी करते हैं। क्योंकि लाहौर में ये बसंत का जो सीज़न रखा गया है 3 दिन का, उसके लिए तमाम SOP बनाई गई थी, दीगर शहरों में नहीं है। क्योंकि ये जो पतंग उड़ाते हैं, ये जो डोर इस्तेमाल करते हैं, ये डोर बहुत तेज़ होती है और अक्सरियत आपने देखा है कि लोगों के गलों के ऊपर फिर जाती है। कई लोग इस डोर की वजह से हादसे का सबब भी बने हैं, कई घर उजड़ गए हैं। तो ये DPO खानेवाल फील्ड में मुतहर्रिक हैं, जहाँ पर इनको नौजवान बच्चे नज़र आते हैं, ये गाड़ी रोक लेते हैं, फिर उतरते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। वो बताते हैं कि जी हम फलां कर रहे हैं। वो कहता है यार ये काम नहीं करना आपने। आजकल आपको पता है पाबंदी है, अगर किसी के घर की छत के ऊपर को खड़ा होकर पतंग उड़ाएगा तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा, छत वाले के ऊपर भी, उड़ाने वाले के ऊपर भी। क्योंकि आपके पतंग उड़ाने या आपकी गफलत की वजह से किसी की जान ना जाए। ये हमने देखा है कि DPO खानेवाल भी मुतहर्रिक हैं और ख़ास तौर पे पतंग उड़ाने वालों के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हैं, और वो कहते हैं कि जी पतंग नहीं उड़नी चाहिए। और हर अफसर जो भी होता है, DPO जिस ज़िले में भी होता है, उसकी कोशिश होती है कि मेरे ज़िले में कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आए, कोई इस तरह का सानिया पेश ना आए। क्योंकि ये DPO खानेवाल को मैंने देखा है कि ये आवाम की बड़ी फ़िक्र करते रहते हैं। ये अक्सर थानों में खुली कचहरी जाके लगाते हैं, उसकी वजह कि ये कहते हैं कि लोग 60-70 किलोमीटर सफ़र करके मेरे दफ्तर तक पहुँचे, मैं मिलूँ या ना मिलूँ, मैं उनके इलाके में जाता हूँ, वहाँ पे तो वो आएंगे ना। तो ये चीज़ें जो हैं अफसरान को करनी चाहिए, होने चाहिए। जिस तरह हमारी वज़ीर आला एक्टिव है, उसी तरह हमने देखा ये अफसरान भी एक्टिव हैं, और ये अफसरान फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाकर जो है लोगों को नसीहत दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई अगर आप ये गलत काम करेंगे तो आप मुकदमा आपके ऊपर होगा, आपका कैरियर ख़राब हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे, वहीं पर जहाँ पर ये पुलिस मुतहर्रिक होती है, वहीं पर ये लोग जो हैं, जिसे हम माफिया कहते हैं, वो पतंग स्टॉक करके बेच रहे होते हैं। भाई जब आपको पता है कि यार ये चीज़ें जो हैं गलत हैं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी, हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा, लेकिन फिर भी हमने वो काम ज़रूर करना होता है। तो ऐसा काम मत करें जिससे किसी की जान जा सकती है या आप कहीं पे मुल्ज़िम बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे इस पतंग उड़ाने से किसी की जान चली जाती है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा। तो हमें ये काम ही नहीं करना चाहिए, ये पतंग उड़ाने वाला। हाँ, हुकूमत की जानिब से जहाँ पे SOP रखी गई है, आप वहाँ पे जाके उड़ा लें, वहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा, वहाँ पे आप पतंग उड़ाएं। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। फिर दूसरा, मोटरसाइकिल जो है उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे तार लगाई गई है, जिससे आपका गले में तार नहीं फिर सकती, डोर नहीं फिर सकती। तो ये चीज़ें वहाँ पे हुकूमत ने SOP बनाई हैं, और लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दीगर शहरों में लोग मुतहर्रिक हो गए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हुकूमत की जानिब से भी और पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। तो खुदारा एहतियात करें, वरना आप भी जो है किसी भी मुकदमे की ज़द में आ सकते हैं।